हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। हमने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में लगभग 60% चैप्टर को पढ़ लिया है और इस चैप्टर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को देख लिया है और लॉ देख लिए हैं, राउल्ट लॉ, डाल्टन्स लॉ, हेनरी लॉ। इस पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करेंगे। पहले एक बार थ्योरेटिकल पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाता है अपना, और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने देखा है। अब इसमें अपन बात करें कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह टॉपिक क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन depend on number of solute particle। मेनली मतलब ये होता है, देखो इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, वह क्या कहलाती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी जाती है वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स और यदि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या रहेंगे? नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेंगे, और इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल N। प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative property are given in very very dilute solution. It means number of solid particles are negligible compared to number of solvent particles। ठीक है। अब कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पर? तो यहाँ पर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है जो अपने देख चुके हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट्स की वेपर बनती है जिसमें सॉल्यूट क्या हो? नॉन वेपराइज कंडीशन में हो। तो सॉल्यूट नॉन वेपराइज है और सॉल्वेंट क्या है? वेपराइज कंडीशन में है। तो वेपर किसकी बनेगी? केवल यदि यहाँ पर ए और बी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैं तो वेपर केवल किसकी बनेगी? केवल सॉल्वेंट की बनेगी। तो वेपर प्रेशर किसका जनरेट होगा? वेपर प्रेशर किसका जनरेट होगा? केवल ए सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन में ए और बी दोनों के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, तो सॉल्यूशन के सरफेस पर क्या आ जाएंगे? ए के पार्टिकल्स भी कलेक्ट होंगे और बी के पार्टिकल्स भी कलेक्ट होंगे। तो बी के पार्टिकल्स यदि सॉल्यूशन की सरफेस पर है तो वह क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर क्या होगी? कम बनेगी। जितनी ज़्यादा सरफेस होगा उतनी वेपर क्या होगी? ज़्यादा बनेगी। वेपर ज़्यादा बनेगी। और यदि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल आपने मिला दिया है तो वेपर क्या होगी? कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो उसे क्या बोला है अपन ने? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट को लेंगे, और ये नंबर ऑफ सॉलिड के पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स आप मिलाते जाओगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड के पार्टिकल्स यदि आप डिजोल्व करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वह पॉइंट जिस पर कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है। उस कंडीशन पर
उस टेम्परेचर के पॉइंट को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा? जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उस कंडीशन पर जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने क्या मिला दिया उसमें? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो वेपर क्या होगी? कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वेपर कम बनेगी, टेम्परेचर बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके आना है आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके आना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो क्या हो रहा है? कम हो गया, क्योंकि आपने क्या मिला है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है। तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर ज़्यादा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा उसका। चलो ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे किस पर डिपेंड करेगा? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पर डिपेंड ही करेगा, है ना, मतलब नंबर ऑफ सॉलिड के पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा कुल मिलाकर। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जिस पर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज की वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होते हैं। सॉलिड की वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन फेज की वेपर प्रेशर एक दूसरे के, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर से मतलब नहीं है, ध्यान देना आप। सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर इक्वल होते हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो यदि आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला रहे हो तो वेपर क्या होगी? कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वह सॉलिड की वेपर प्रेशर की क्या हो जाएगी? जल्दी से इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड तो कम वेपर बनाएगा। और सॉल्यूशन में आपने क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया। नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया तो वेपर क्या होगी? कम बनेगी, और सॉलिड की वेपर पहले से ही कम बनती है, तो दोनों एक दूसरे के जल्दी आ जाएंगे। जल्दी जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? दोनों की वेपर प्रेशर एक दूसरे के जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो इक्वल पे आ जाएंगे, तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर कम बनेगी तो सॉलिड की वेपर फेज के क्या हो जाएगा? जल्दी से इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से अपन फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन डेल्टा पी अपॉन पी नोट। डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, क्योंकि जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, तो मतलब कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, तो क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यदि डेल्टा पी अकेला आपसे पूछा जा रहा है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या रहेगा? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और डेल्टा पी अपॉन पी नोट क्या है? डेल्टा पी अपॉन पी नोट कहलाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to atmospheric pressure. Temperature at which vapor pressure of solution is equal to atmospheric pressure. उस प्रेशर को क्या बोलते हैं अपन, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वेपर क्या हो रही है, कम बन रही है। वेपर कम बनेगी तो उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल लाने के लिए, जैसे कि पहले यहाँ पर देखिए, ये कोई सॉल्यूशन है, इसकी वेपर बन रही है ना। जब केवल सॉल्वेंट अकेला है, केवल A प्रेजेंट है, तो वेपर क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। और वेपर ज़्यादा बनेगी तो ये वेपर 1 atm प्रेशर की क्या हो जाएगी, फटाफट से इक्वल हो जाएगी। अब जैसे ही आपने इसके अंदर B को मिलाया, तो B में मिलाने पर ये वेपर क्या होने लग जाएगी, कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा वेपर बनेगी, फिर इसके इक्वल होता जाएगा। तो टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है आपको, टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है, राइज करना पड़ रहा है। और ये टेम्परेचर का राइज ही क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या इबुलोस्कोपी भी बोलते हैं इसे, इबुलोस्कोपी बोलते हैं इसको। तो अपन देखते हैं यहाँ पर डेल्टा टी बी क्या है यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, एक तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा दे देखते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पर के स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं के एन अपॉन एम क्या है यहाँ पर, मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट molecular weight are constant, or if n is equal to 1 mole and W is equal to 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर के एन की वैल्यू 1, ठीक है ना, और W कितना हो जाएगा 1000, तो इसे बोला जाता है के बी, और के बी को बोला जाता है यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पर के यदि बोला जाएगा तो एलिवेशन कांस्टेंट है केवल, के क्या है केवल यहाँ पर एलिवेशन कांस्टेंट, और के भी क्या है यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर क्यों बोला बेटा यहाँ पर, क्योंकि एन यहाँ पर 1 मोल्स लिया है और वेट यहाँ पर 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम लिया है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो के की जगह यदि अपन, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू इंटू 1000। के की वैल्यू यदि यहाँ पर पुटअप करते हैं अपन,
तो डेल्टा यहाँ पुटअप करते हैं, इस डेल्टा टी बी में वैल्यू पुटअप करेंगे तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू 1000 अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, के की जगह लिख दिया मैंने के बी इंटू 1000, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 मोल्स माना है आपने, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डब्ल्यू। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट है सभी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलिडिटी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलिडिटी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ध्यान से देखना है यहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, तो ये भी एक तरह से आए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के साथ साथ में ये किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, क्या बोला गया है, एलिवेशन कांस्टेंट, तो के इंटू एन अपॉन डब्ल्यू इंटू एन। अब यहाँ पर अपन एक तरह से क्या कर रहे हैं कि के बी को निकालना चाह रहे हैं। के बी क्या होता है, देखिए यहाँ पर के बी होता है कि 1 मोल सॉलिड को 1 मोललिटी सॉल्वेंट में मिलाने पर, 1 मोल सॉलिड को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, मतलब एक तरह से मोललिटी 1 मोल्स को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वह क्या कहलाती है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक बात समझना, 1 मोल्स को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर टेम्परेचर में जो चेंज आता है, तो 1 मोल्स मतलब मोलिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कितना हो गया 1, और 1 किलोग्राम मतलब तो टोटल मोलिटी कितनी होगी 1 हो चुका है, टोटल मोलिटी कितनी होगी 1। तो मोलिटी यहाँ पर 1 है, तो के बी किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी बी के इक्वल होगा। मतलब 1 मोल्स सॉलिड को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो टेम्परेचर में राइज आएगा, मोलर या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वही क्या कहलाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वही काम यहाँ पर किया है मैंने, यहाँ पर फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डब्ल्यू यहाँ पर 1000 ग्राम माना है, और एन इज इक्वल टू 1 मोल, के अपॉन 1000 इज इक्वल टू के बी, इसको बोला जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू के बी इंटू 1000, के बी इंटू 1000 एन अपॉन एम डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कहलाएगा यहाँ पर मोलर एलिवेशन। एंड आपके काम का जो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलिडिटी। ठीक है, और के बी का फॉर्मूला है के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यदि और को फॉर्मूला है इसका, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से यदि आप यूनिट निकालोगे, यदि यहाँ पर एक मिनट देखते हैं, के बी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ के बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के बी आर आप जानते हो गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट क्या होता है, गैस कांस्टेंट क्या होता है, कैलोरी मोल इनवर्स
केल्विन इनवर्स टीबी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कैलोरी पर मोल, मोल से मोल कैंसिल, कैलोरी से कैलोरी कैंसिल, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर और ये कैंसिल, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। आर टी बी स्क्वायर, यहाँ पर यदि डेल्टा एच की वैल्यू पुटअप करनी है आपको तो कैलोरी पर मोल में पुटअप करनी है, कैलोरी पर मोल में, और यहाँ पर लेटेंट हीट पुटअप करना है तो लेटेंट हीट होगी कैलोरी पर ग्राम में। बस यहाँ ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में चेंज करने के लिए ही किलोग्राम में चेंज करने के लिए ही 1000 से डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर मोलिकुलर वेट भी होगा, मोलिकुलर वेट भी कितना होगा, ग्राम से होगा, उसको भी किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर। फर्स्ट अपने देखा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और सेकंड देखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन क्वेश्चन का पता नहीं, जो मेरा बात पे घबराए इडियट है। ठीक है ना, ओके बच्चों, यहाँ पर अपन दो चीज़ अपन ने यहाँ पर देखी है, ये तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड अपन देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा एक ग्राफ बना लेते हैं अपन यहाँ पर, इसमें ग्राफ भी एक तो पहले जो टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर है टेम्परेचर और इधर है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पहले सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट की वेपर क्या होगी, ज़्यादा बनेगी, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। पहले क्या है, केवल सॉल्वेंट, और मेनली सॉल्वेंट यहाँ पर क्या लिया जाता है, वाटर लिया जाता है। ठीक है ना, और वाटर के लिए ध्यान रखना, वाटर के लिए Kv की वैल्यू 0.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है, 0.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब आपने सॉल्वेंट है, अब आपने क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट को मिलाने पर क्या होगा, वेपर क्या होगी, कम बनेगी, तो वेपर कम बनेगी, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो होगा, तो ये आ जाएगा। फिर आपने और सॉल्यूट को मिलाया, ठीक है, तो ये टेम्परेचर T1 और ये टेम्परेचर क्या होगा, T2। तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अपन T मान लेते हैं, तो डेल्टा TB1 क्या होगा, T1 माइनस T, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा TB2 क्या होगा, T2 माइनस, ये ग्राफ है इसमें, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है और ये क्या है, सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ में क्या है, केवल वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट को मिलाने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा।
फिर और सॉलिड मिलाया तो वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू T1 माइनस टी। टी क्या है बेटा यहाँ पर, यदि वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वो देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर, तो इसको फटाफट देख लेते हैं। थर्ड है हमारे लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, temperature at which solid and solution vapor pressure are equal. Temperature at which solution and solid are have same vapor pressure are called freezing point। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो डिप्रेशन होने पर डेल्टा टी एफ, तो यहाँ पर निकाला जाएगा डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो डेल्टा इसको ले सकते हैं अपन के एन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट तो कांस्टेंट है, एन इज इक्वल टू 1 मोल्स लिया, और डब्ल्यू इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो के अपॉन 1000 इज इक्वल टू के बी, ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी, के की जगह क्या हो जाएगा 1000 के बी 1000 एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, ये मोलिटी। तो के बी इंटू मोलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर यहाँ तक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, सेम उसी की तरह आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कर देते हैं अभी तो ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पर डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम में। इस तरह से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच, और यहाँ पर जाएगा आपका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास यहाँ पर ध्यान देना है, मोलिकुलर मास किसका है, ये सॉल्वेंट का। सब चीज़ किसके हैं यहाँ पर, सॉल्वेंट की, ठीक है ना। और यहाँ पर डेल्टा एच रखना है, डेल्टा एच की वैल्यू किसमें रखना है, कैलोरी पर मोल्स में। और यहाँ पर यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी इज इक्वल टू केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और वाटर के केस में के एफ होता है 1.8
0.83 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए। फर्स्ट यहाँ पर 3 अपने देखें, रिलेटिव लो ऑफ प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर काम के फॉर्मूले हमारे पास 3 निकल के आए हैं। पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलिलिटी। यदि मोलिलिटी 1 होती है तो के बी की वैल्यू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा। इस तरह से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी, और के एफ क्या है, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच अपॉन